दोस्त चाहे दुनिया का हो या देश का, वक्त के साथ बदलता जरूर है, पर एक सच कभी नहीं बदलता। ताकत हमेशा उसके पास जाती है जो खुद खड़ा रहना जानता हो। और आज पुतिन इनका इंडिया आना इस बात का सबूत है। जब रशिया का प्रेसिडेंट दुनिया के प्रेशर, सैंक्शन और नाटो की घेराबंदी के बीच सब छोड़कर न्यू दिल्ली लैंड करता है, तो सिर्फ एक सवाल उठता है, इंडिया में आखिर कौन सा ग्लोबल गेम खेल दिया है। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दुनिया का पावर गेम बदल रहा है। कभी अमेरिका करता था रूल, आज एशिया की आवाज़ इतनी तेज हुई कि वॉशिंगटन तक गूंज रही है। इंडिया इज़ नॉट अ साइड प्लेयर एनीमोर। और जब मोदी पुतिन मिले, एक मैसेज दुनिया को क्लियर मिल गया। दोस्तों, कल शाम को प्राइम मिनिस्टर ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के रशियन प्रेसिडेंट से एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, तो दुनिया को क्लियर मैसेज दिया कि रशिया और इंडिया एक है। इनको कोई भी डिप्लोमेसी अलग नहीं कर सकती। रिश्तों का ये खेल बड़ा अजीब होता है दोस्तों। कभी दूरी से, कभी नज़दीकी से फ़ायदा होता है। जब दोस्त भी समझ जाए तुम्हारी वैल्यू, तभी दुश्मन को असली सिग्नल मिलता है। दोस्तों, रशिया इंडिया की ये मीटिंग ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि इंडिया अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बैलेंस कीपर नहीं है, वो बैलेंस मेकर बन चुका है। और इस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, अमेरिका ने इसको बहुत ध्यान से देख रही है कि इस मीटिंग में होगा क्या। अभी तक तो सिर्फ फोटो हुई है एयरपोर्ट रिसीव की। वेस्टर्न का प्रेशर, इंडिया कंटिन्यूसली बाय कर रहा है रशियन ऑयल, क्योंकि इससे हम लोगों को और हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारा बेनिफिट भी है। ये अमेरिका को सिग्नल दे रहा है कि इंडिया पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी तरफ पुतिन ओपनली प्रेस कर रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कि वो बैलेंस्ड है, इंडिपेंडेंट है। पब्लिक स्टेटमेंट है जो क्लियर मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज को, स्पेशली अमेरिका को। अगर रशिया और इंडिया साथ आज भी स्ट्रांग है, तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर से कुछ नहीं बदलने वाला। कोई भी कितना प्रेशर करता रहे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हो। वेस्टर्न मीडिया क्लियर बोल रहा है कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक डेफिनेशन खुद तैयार कर रहा है। एनालिसिस चल रही है कि इंडिया ने सैंक्शंस, नाटो का प्रेशर और US की एक्सपेक्टेशन के सामने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान दिया है। ये मैसेज वेस्टर्न वर्ल्ड में क्लियर है। अमेरिका क्यों परेशान है इस समय? क्योंकि इंडिया और रशियन ऑयल ट्रेड ने रशियन को सैंक्शन से बचाया है। डिफेंस टाइज बहुत स्ट्रांग हो रही है हमारे और रशिया के बीच में। इंडिया रशिया का रिलायबल फ्रेंड बन चुका है, जबकि वेस्ट से वो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को आइसोलेट करना चाहती है। अमेरिका को डर यही है कहीं इंडिया ग्लोबल बैलेंस का व्हील रशिया की तरफ ना खींच दे। और खींचे भी क्यों नहीं, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए, 50% तक का टैरिफ लगा दिया, तो हम उसकी तरफ क्यों ना जाएं। पाकिस्तान का रिएक्शन देखें तो शॉक में है, फियर में है।
फ्रस्ट्रेशन में है और यहीं से पाकिस्तान का हर्ड बर्न शुरू हो गया। पाकिस्तान के टीवी चैनल की अगर हम बात करें तो आप उससे क्लियर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। इंडिया और रशिया की दोस्ती से रीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक स्पेस लूज हो रही है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की स्पेस लूज कर रहे हैं। मोदी ने रशिया को अपने कैंप में खींच लिया, ये सब पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं। पर पाकिस्तानियों की असली टेंशन क्या है? रशिया इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देगा, उससे पाकिस्तान का मिलिट्री बैलेंस बिगड़ेगा, सबसे बड़ी टेंशन। इंडिया रशिया का स्ट्रैटेजिक एनर्जी कॉरिडोर बनेगा तो इससे पाकिस्तान बाईपास हो जाएगा। पाकिस्तान की रशिया से बैकडोर डिप्लोमेसी फेल हो रही है, उनकी बातचीत फेल हो रही है रशिया के साथ, उनके जो रिलेशनशिप हैं वो फेल हो रहे हैं। साफ दिखता है रशिया का दरवाज़ा पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा भी नहीं खुल रहा, पूरा का पूरा अब बंद होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। मोदी क्लियरली एक ग्लोबल मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया अपना रास्ता खुद चुनेगा, वो किसी के शिफ्ट में नहीं आएगा, वो पावर सिचुएशन में रहेगा। इस विजिट का सबसे बड़ा मैसेज क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल है, इंडिया किसी की डिक्शनरी में नहीं लिखता, इंडिया अपनी डिक्शनरी खुद लिखता है। अपने शब्द, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी मिलिट्री वो खुद लिखता है। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री दुनिया को क्या सिग्नल दे रही है? मोदी खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, क्या शो कर रहा है? आधा घंटा वेट भी की, क्या शो कर रहा है? स्टेबिलिटी रिलेशन की, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, मल्टीपोलर वर्ल्ड का न्यू एक्सेस ये दिखा रहा है। हमने सिर्फ रास्ता बदला है, मंजिल नहीं बदली। हमने सिर्फ दोस्त बढ़ाए हैं, दुश्मनी नहीं। और दुनिया को यह समझना होगा कि भारत का उदय किसी की मर्जी से नहीं, अपनी शक्ति से होता है। भारत खुद बढ़ेगा अपने शक्ति से। अब ये जो विजिट है मैटर क्यों करती है ग्लोबली? यूएस को लगता है कि इंडिया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से स्लिप होता जा रहा है और नेटो रशिया से ग्लोबल लीडरशिप भी कम होती जा रही है। पाकिस्तान पैनिक मूड में है, उनकी डिप्लोमेसी कोलैप्स हो रही है। इंडिया की एनर्जी, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक एक ग्लोबल पावर का इक्वेशन दिखा रहा है इंडिया की तरफ। दुनिया दो कैंप में बनती जा रही है, पर भारत वो देश है जो दोनों कैंप को अपने कैंप की तरह खींच रहा है। भारत अमेरिका के साथ भी है, भारत चाइना के साथ भी है और भारत रशिया के साथ भी है। दुनिया की राहों में अब इंडिया की पहचान नई, अब दूसरों के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से चलती है गाड़ी भैया। जो कल तक सुपर पावर थे, आज वो भी ये मान गए कि इंडिया की आवाज रोकना अब नामुमकिन है। भाई दोस्तों, इंडिया की बात की करें तो इंडिया उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पर वो रिलेशनशिप को काउंट कर रहा है, लोगों को वैल्यू दे रहा है, वो स्ट्रैटेजी अपनी चला रहा है पर सबको साथ लेके चल रहा है। मोदी का स्लोगन जो है सबका साथ सबका विकास, वो इंडिया में भी अब ग्लोबल होता जा रहा है। उनकी बातें ग्लोबली सुनी जा रही है। जब क्लियरली आप देख रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट खुद चल के इंडिया आए और प्राइम मिनिस्टर उनको सारे प्रोटोकॉल तोड़ के
मिलने आए। आधा घंटे तक एयरपोर्ट पे वेट करी उन्होंने और सेम गाड़ी में वो चले गए। तो ये सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड को क्लियर दिख रही है कि उनकी केमिस्ट्री क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। अभी तक तो दोस्तों कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं हुई। मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इंडिया और रशिया की क्या स्ट्रैटेजिक डील हुई है। सिर्फ एयरपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर आए तो वर्ल्ड मीडिया इंडिया को देख रहा है कि इंडिया कैसे अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, कैसे इंडिया एक पावरफुल कंट्री की तरफ मूव कर रहा है। चाहे वो बड़ी इकोनॉमी हो, अमेरिका, चाइना, इंडिया अपनी राहों को खुद चल रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।